हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आइए हम सीजी सेट एग्जाम 2026 को लेकर के ये हमारा प्रिपरेशन है। और ये जो पीवाईक्यू है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। मतलब पिछले बार जो सीजी सेट एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो आज हम इतिहास का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज है। इससे पहले भी जनरल स्टडी मतलब पेपर 1 का भी मैं पीवाईक्यू करा दिया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्ले लिस्ट बना दिया हूँ सीजी सेट एग्जाम, उसमें जाकर के आप पेपर 1 को जरूर देखें, 2024 का क्वेश्चन पेपर देखें। ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी इसी के आधार पर बनता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए ये पीवाईक्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा देखें कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए जल्द स्टार्ट करते हैं। ये सेट ए है और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या सेम यही होगी 100, और जो पूर्णांक होगा वो 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे हम जल्द स्टार्ट करते हैं। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सीजी सेट एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके जरूर रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें, उसमें पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा आपको। यहां देखिए 100 क्वेश्चन है, लेकिन इस पार्ट में ये पार्ट जो है थंबनेल में 1 नहीं लिखा है, लेकिन ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन अलग अलग करेंगे। ठीक है, 50 इसमें करेंगे और पार्ट 2 में 50 करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये सीजी व्यापम से पूछा गया है, पिछले जो सेट एग्जाम हुआ है 2024 में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अब देखिए यहाँ पे कूट में आंसर लिया गया है। ठीक है, देखिए बुर्ज होम एक कश्मीरी शब्द है जिसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष की जगह। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही है। नौपसाड़ी गर्त निवास के प्रमाण विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, गलत। और अगला है सेनुवार का प्राचीन टीला कुदरा नदी तट पर अवस्थित है, यह भी सही कथन है। अगला देख लेते हैं ताम्रपाषाणिक पुरस्थल आहाड़ राजस्थान के भरतपुर जिले में अवस्थित है, ये गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही कथन है, तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन करते चलेंगे और आप जो है सारे क्वेश्चन करिए, कितने क्वेश्चन आपसे सही बनते हैं ये जरूर देखिए। किस विद्वान ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि उत्तरी ध्रुव आर्यों की भूमि है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन। पेंका ने, नेहरिंग ने, बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती ने? सही आंसर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ये जो है हम फाइनल मॉडल आंसर के साथ देख रहे हैं, व्यापम द्वारा जो लिया गया है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर लिखें। देखिए अब क्या होगा, तो देखिए एक तरफ ये नगर दिया है हड़प्पा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए हड़प्पा, तो ये क्या होगा? सही उत्तर लिखे बोल रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा सही है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे, बिल्कुल सही है, टिक करते चले। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं सुद कांगेडोर। ठीक है, सुद गेंडोर लिखा हुआ है, ये दास्त नदी किनारे, ये भी सही है। अगला है मांडा या मान चेनाब नदी किनारे, सही है। और लोथल ये बेतवा नहीं भोगवा नदी किनारे है, तो इसलिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पहली बार व्यवहारिक पुरातत्व शब्द का प्रचलन किया? 4 नंबर क्वेश्चन। तो किसने किया? जॉन मार्शन, अल्मानंद, अमलानंद, विलियम फ्रीमैन और अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विलियम फ्रीमैन। ठीक, अगला है उत्खनित पुरस्थल मल्हार छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन संस्कृति किस काल से संबंधित है? 5 नंबर क्वेश्चन। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल से, मौर्य काल से, कुषाण या गुप्त काल से? तो सही आंसर क्या होगा? ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए सीजी लेवल का भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के उदय से पहले कितने संप्रदायों एवं आचार्यों का उल्लेख मिलता है? 6 नंबर। 10, 62, 96, 99।
तो सही आंसर हो जाएगा 62, 6 का बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोगाज कोई अभिलेख की तिथि क्या है? 7 नंबर, ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख की तिथि क्या है? तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, 12वीं सदी ईसा पूर्व, 13वीं सदी ईसा पूर्व, 14वीं सदी ईसा पूर्व या 6वीं सदी ईसा पूर्व। सही आंसर होगा 14वीं सदी ईसा पूर्व, मतलब सी ऑप्शन राइट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पहली बार हड़प्पा के तीरों की पहचान की थी? हड़प्पा के तीरों की, चार्ल्स मैसन, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम और दयाराम साहनी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये चार्ल्स मैसन होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए, पंचविश ब्राह्मण नामक ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद के अंतर्गत है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सही आंसर हो जाएगा सामवेद। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी। अगला देखते हैं 10 नंबर, किस बौद्ध ग्रंथ में षोडश महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? ठीक है, तो किसमें होता है? अंगुत्तर निकाय, धर्मपिटक निकाय सूत्र, दिव्यवदान या फिर आर्य मंजूषी। तो सही आंसर क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। ठीक, अगला है देखिए, तपस्या रत बुद्ध की एक मूर्ति जिसमें उपवास के कारण बुद्ध का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है, यह मूर्ति किस कला केंद्र से संबंधित है? 11 नंबर क्वेश्चन, ये सारनाथ, मथुरा, अमरावती या गंधार। तो ये किस कला से संबंधित है? गंधार कला से संबंधित है। 11 का डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, मैं ऑप्शन इसलिए पढ़ रहा हूं, आप लोग को लग रहा है टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम हाल ही समझिए, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन पेपर है और पिछले बार जो सेट एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन पेपर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों ऑप्शन देखिए और सोचिए कि आपने परीक्षा हाल में बैठे हैं और 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राचीन नगर वैशाली के पुरातात्विक अवशेषों की पहचान किस स्थान से की जाती है? तो बसाड़, देखिए सहेत महत या पिपरहवा या कुशीनगर। तो सही आंसर है 12 का, ये हो जाएगा बसाड़। ठीक, अगला है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में किस सालंकाय नवंशीय, ठीक है, शासक को पराजित किया है? ठीक है, सालंकायन वंशीय शासक को पराजित किया। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यहां देखिए, हस्तिवर्मन, वीरवर्मन, स्कंदवर्मन या विजयदेव वर्मन। तो सही आंसर होगा हस्तिवर्मन। ठीक है, 13 का सही आंसर ए। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? 14 नंबर, 5वां, 7वां, 13वां और सारनाथ। तो सही आंसर है कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। 14 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, ये पीएससी में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस पुरा स्थल से चतुर्भुजी विष्णु की अभिलिखित प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर शुंगकालीन लिपि में लेख अंकित है? 15 नंबर क्वेश्चन, सिरपुर, मल्हार, रतनपुर, राजिम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मल्हार। ठीक है, 15 का बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त, सुमेलित करिए। ठीक है, सुमेलित करना है, एक तरफ देखिए सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया है। तो 16 का सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। चंद्रगुप्त, ये राजा रानी का प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, 1 का सी। 2 नंबर देखिए, समुद्रगुप्त, ये हो जाएगा व्याघ्र निहंता प्रकार। ठीक, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त व्याघ्रहंता। ठीक है, फिर उसके बाद है यहां पे देखिए 1 का सी हो गया, सेकंड का ए, और 3rd नंबर क्वेश्चन को देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड, सी निहिता प्रकार, और बच गया कुमारगुप्त 4। तो ये हो जाएगा डी, खड़ग निहंता प्रकार। मतलब ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन? बी जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक को चालुक्य अभिलेख में, यहां देखिए, सकलोत्तर पीठेश्वर विरुद्ध के साथ अंकित किया गया है? 17 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा है? हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, प्रभाकर वर्धन या मंगलेश। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का हर्षवर्धन। ठीक है, जल्दी जल्दी ऑप्शन पढ़ रहे हैं, जरूर देखें आप लोग कितने क्वेश्चन बनते हैं। पुराणों के किस वाकाटक वंशी शासकों द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रमाण प्राप्त होता है? ठीक है, 4 अश्वमेध करने का प्रमाण प्राप्त होता है। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम। तो सही आंसर हो जाएगा प्रवरसेन
प्रथम। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का बी जो है सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इनमें से किस अभिलेख से हर्षवर्धन के पराजय का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, 19 तो किससे होता है? प्रयाग अभिलेख, नालंदा अभिलेख, गंजाम अभिलेख या एहोल अभिलेख। तो सही आंसर होगा एहोल अभिलेख से, 19 का डी। 20 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस विष्णु कुंडिनी कुंडिन शासक की उपाधि जनाश्रय की थी? ठीक है, देववर्मन, इंद्र भट्टारक, माधव वर्मन सेकेंड और गोविंद वर्मन। तो सही आंसर हो जाएगा माधव वर्मन द्वितीय। ठीक है, 20 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। यहां देखिए नालंदा मुद्रा लेख में खाली स्थान नामक कामरूप के वर्मन वंशीय शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन, पुष्यवर्मन, बलवर्मन, नारायण वर्मन या स्थित वर्मन। तो सही आंसर है स्थित वर्मन, डी। 21 का सही आंसर डी होगा। 22 देखते हैं, श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार कौन थे? ठीक है, तो क्या है? भोज, विल्हण, बिल्हण, पद्मगुप्त, राजशेखर। सही आंसर है भोज। ठीक, 22 का ए ऑप्शन सही है। 23 नंबर, ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिपि का संबंध किससे है? बंगाल, बिहार, ताम्रलिप्ति का, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है सही आंसर है बंगाल से। ठीक है, तो देखिए आपसे कितने क्वेश्चन सही बन पाए हैं अभी तक? 24 क्वेश्चन। महाबलीपुरम को का सौर मंदिर निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा बनवाया गया? 24 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक, अगला चलिए देखते हैं 25। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में लेखक के द्वारा यह दावा किया गया है कि उसने इस अभिलेख को लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है? कौन सा है ये बताइए? 25 का प्रयाग अभिलेख, एहोल, ग्वालियर अभिलेख या फिर खजुराहो। तो एहोल अभिलेख है। ठीक है, 25 का सही आंसर बी होगा। 26 देखिए, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में खाली स्थान वंशी शासकों ने करवाया था? परमार शासक, चंदेल, चौहान या फिर गढ़वाल। तो सही आंसर है 26 नंबर क्वेश्चन का चंदेल वंश ने। अगला है, खाली स्थान ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। 27 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। तो सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी, 27 का सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कदम वंश के शासक खाली स्थान को 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है? तो 28 का सही ऑप्शन क्या होगा? मयूर शर्मन। ठीक, या फिर काकुत्स वर्मन या फिर कंग वर्मन या भागीरथ। तो सही आंसर है मयूर शर्मन, ए जो है राइट आंसर होगा 28 का। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए, चाचा देखिए चाचनामा नामक ग्रंथ संबंधित है, चाचनामा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए कन्नौज, बंगाल, सिंध और असम। तो ये किससे संबंधित है? सिंध से। तो 29 का सी ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ गंगैकोंड उपाधि निम्नलिखित में से किस राजा ने धारण की थी? परांतक फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजराजा फर्स्ट या राजा धीराज। तो राजेंद्र प्रथम ने देखिए गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 31, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम श्रेणी के एक घोड़े की कीमत खाली स्थान टंके तय की थी? 50 से 75 टंका, 100 से 120 टंका, 200 से 225 और 10 से 25 टंका। तो सही आंसर है 100 से 120 टंका तय की थी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम श्रेणी के घोड़े की कीमत। ठीक, अगला है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खालिस्तान ईस्वी में आयात निर्यात के दौरान लिए जाने वाले तटकर में कमी की थी? कब की थी इन्होंने? 1320, 1340, 1350, 1355। तो सही आंसर हो जाएगा 1340 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल। यहां पे अब हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। मध्यकाल में रोजमर्रा के खर्च, ठीक है, खर्चे का व्यवहारिक ढंग से पूरी ईमानदारी से लेखा जोखा रखने वाला कहलाता था। 33 नंबर क्वेश्चन, तो क्या कहलाता था? अमीन, व्यापारी, मुशारिफ या फिर खजांची। तो सही आंसर है मुशारिफ, सी सही होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर ने मालवा पर कब विजय प्राप्त की थी? 1561 में,
1565 में, 1568 और 1569। तो 1561 में अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। 34 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। 35 देखिए, दासबोध के रचनाकार कौन है? तुकाराम, रामदास, शांताराम या चक्रधर? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामदास। ठीक, अगला देखिए, द्रव्य परीक्षा के रचनाकार, ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, कौन है? ठक्कर फेरू, अलबरूनी, हसन मुबारक, जियाउद्दीन बर्नी? तो ठक्कर फेरू है। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही। अगला देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने विजयनगर राज्य को सामंती बताया है और इसकी तुलना यूरोपीय सामंतवाद से की है? टीवी, महालिंगम, सतीश चंद्र, यदुनाथ सरकार और ईश्वरी प्रसाद? तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा टीवी महालिंगम। ठीक है, अब देखिए 37 नंबर के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज्य के सुल्तान मोहम्मद शाह के प्रधानमंत्री महमूद गवन के काल में विदेशी यात्री खालिस्तान राजधानी बिदर पहुंचा? अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, ठीक है, अलियानासियस, निकितिन या फिर निकोली कोंटी? तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है यहां देखिए अलियानासियस और निकितिन। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही होगा 38 का। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश ने राजत्व सिद्धांतों में परंपराओं को अपनाया था? 39 नंबर क्वेश्चन, तो क्या होगा? अरबी, फारसी, तुर्की और भारतीय? तो सही आंसर हो जाएगा फारसी। 39 का बी जो है सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह और मुगलों के बीच कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 40 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 1540 में, मार्च 1540, मई 1940 और जुलाई 1940? तो सही आंसर हो जाएगा मई 1540 है। सभी 19 पढ़ लिया मैं, माफ करेंगे। यहाँ पे सही आंसर होगा 40 नंबर क्वेश्चन का सी, मई 1540 में। कब? 1540 में। तो दोस्तों जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग लाइक करके हमें प्रमोट जरूर किया करें अगले क्लास के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दिया करें। अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं जो सीजी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी आ जाएं और एक लाइव क्लास के रूप में भी आयोजित किया जा सके। चलिए, दिल्ली के सुल्तानों ने धार्मिक एवं लौकिक संस्थाओं के साथ उलेमाओं को भी भूमि अनुदान के रूप में दिए जाने वाली भूमि को कहा जाता था? ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, खालसा भूमि, उसरी भूमि, मदद माश भूमि या जकात भूमि? तो सही आंसर है मदद माश भूमि। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत कालीन दिल्ली के इस्लामी राज्य में दिल्ली के सुल्तान और खलीफा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य सही है? 42 नंबर क्वेश्चन, तो कौन कौन सा है आइए पढ़ते हैं। अधिकांश सुल्तानों ने अपने को खलीफा का नायब माना है, बिल्कुल सही। ठीक, अगला देखते हैं, खलीफा सुल्तानों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे? नहीं। प्राय सभी सुल्तान अपने राज्य में इस्लामी कानूनों को लागू करने का व्रत लेते थे? यह भी सही है। फर्स्ट, सेकंड और कुछ सुल्तानों ने खलीफा से ऐसा संबंध नहीं रखा था? बिल्कुल, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 42 का। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आइए। कथन और कारण दिया गया है। देखिए कथन क्या दिया है कि मुगल कालीन अकालों के समय होने वाले विनाश के संबंध में समकालीन लेखकों ने लिखा है कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। 43 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है। अकाल कारण दिया, अकाल के भयंकर होने का मुख्य कारण यह था कि सम्राट के द्वारा जारी राहत समय पर नहीं पहुंच पाता था? बिल्कुल, कथन ए और आर दोनों सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में आंतरिक व्यापार के संदर्भ में निम्न कथन सत्य है? ठीक है, कूट में पूछा गया है इसको भी, लेकिन कूट बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है, कम दिया गया है। देखिए, अकबर ने व्यापारियों की सुविधा के लिए मार्गों में लगने वाले सभी कर हटा दिए थे? बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखते हैं, शेर शाह एवं अकबर ने बड़ी संख्या में सराय बनाए थे? ये भी सही है। और समुद्र की तरह आंतरिक स्थल मार्गों में पुर्तगालियों ने शत्रुतापूर्ण कार्य किया? ये गलत है। अगला है, नदियों द्वारा सिंध, सुल्तान, लाहौर, दिल्ली, बंगाल आदि स्थानों में आंतरिक व्यापार होता था? तो ये सही है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? डी, 44 नंबर का। अब चलिए देखते हैं 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ देखिए, औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण, ठीक है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण नारनौल के निम्नलिखित धार्मिक संगठन के कृषकों ने विद्रोह किया था? 45 नंबर क्वेश्चन,
तो किसने किया था? जाट, सिख, रामानंदी या फिर सतनामी? तो औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण नारनौल के सतनामी धार्मिक संगठन के कृषकों ने विद्रोह किया था। 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। 46, मुगल काल में हुंडी का उपयोग किया जाता था। किस किस के लिए उपयोग किया जाता था? ये देखते हैं। साख उत्पन्न करने के लिए, बिल्कुल सही। अगला है परिचालन में मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए, ये भी सही है। और मुद्रा की सुरक्षा के लिए, बिल्कुल तीनों विकल्प सही, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 46 का। 47 देखते हैं, मध्यकालीन भारत में बलूतेदार किन्हें कहा जाता था? तो दक्खन के ग्रामीण सेवकों एवं कारीगर को। ठीक है, तो 47 का ए ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य के सचिवालय के निम्नलिखित विकल्पों में से पद और कार्य की गलत जोड़ी बतलाइए। गलत जोड़ी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, राम सम सचिव ये सही था। करड़ीमय लेखापाल को कहा जाता था। मुद्राकर्ता कोषाध्यक्ष थे। और मायन प्रधान विदेश मंत्री, ये जोड़ी सही नहीं है। तो यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सल्तनत कालीन वस्त्र उद्योग के संबंध में निम्नलिखित तथ्य सही है। देखिए, कूट में पूछा गया है और कूट में बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, 2-4 क्वेश्चन है बस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो काफी अच्छा है, बना लेंगे आप सभी। सल्तनत काल में सूत कताई के लिए चरखों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। अगला है, उच्च कोटि के वस्त्रों की छपाई विदेशों में कराई जाती थी, गलत। कच्चा रेशम अफगान, ईरान आदि स्थानों से आयात किया जाता था, यह भी सही है। और अगला है, सुल्तानों ने कालीन उद्योग को संरक्षण दिया, बिल्कुल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 49 का। अब अंतिम क्वेश्चन आज का, इसके बाद 50 क्वेश्चन और बचेगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं पार्ट 1 और 2 में सभी सब्जेक्ट का, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, ठीक है, और पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। हिस्ट्री का सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू करने वाले हैं, वो काफी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल के सरकार का जिले के प्रमुख अधिकारी का पद कहलाता था? फौजदार, जिलेदार, पोठदार और फिर है बिलिंची। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 50 का? फौजदार। ठीक है, क्या मुगल काल में सरकार या किले के प्रमुख अधिकारियों को फौजदार कहा जाता था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने कर लिया है। और किसी भी सब्जेक्ट में पीवाईक्यू कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन किया करिए, अपने आप को जांचिए, देखिए, परखिए, क्योंकि सफलता इसी में है कि ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू करें, एमसीक्यू करें। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ठीक है, ये सभी चीज हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध होगा। अगर चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजी सेट एग्जाम, उसमें सारे वीडियो आप देख सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।